था कल, तो उसकी वीडियो जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ओके सर। कुछ कॉन्सेप्ट छूटे ना, आपके नुकसान ना हो कुछ पढ़ाई का, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे करना। ओके सर। दूसरा मॉडल पेपर है, देखो मॉडल पेपर नंबर 2। आपको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट का ए पार्ट करो। क्वेश्चन में लिख देता हूं, ये है 12 माइनस 1.5 डिवाइड 0.5 इंटू 3 प्लस 2। फटाफट करके आंसर बताओ। सर 1। 1। देखो सबसे पहले डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करके आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। फिर यस मल्टीप्लाई सर। करना होता है, तो ये आएगा 9। फिर एडिशन करना होता है, तो ऐड करेंगे 12 को 2 में 14 आएगा, 14 माइनस 9, तो आपका आंसर हो गया गलत। ओके सर। इसके बाद सर वो सेकंड मैंने करो। गलती से 2 + 9 कर दिया था। बस वही नहीं करना, बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना। यस सर। थर्टी। 30। यस सर। ध्यान से करो, गलत आंसर है। भाई ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है भाई। ओके सर। अच्छा ये बताओ, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सर एक पॉइंट में ही वो इनफाइनाइट होती थी, तो दूसरे पॉइंट से भी जी वही होगी। नहीं, इनकरेक्ट। इसलिए तो है ये पूरे आपके सिलेबस का निचोड़ है, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 पॉइंट से जाती हुई एक ही लाइन बन सकती है, और नहीं बन सकती कोई। अगर एक पॉइंट से मैं ओके कहूंगा सर। तो एक पॉइंट से इनफाइनिट बना सकते हो, जितनी मर्जी आपका मन करे। ठीक है, डी पे आ जाओ, डी को करके बताओ। 855। हेलो जी, सर 855। 855 भाई 95% है, तो 95/100 और मल्टीप्लाई 900, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बनेगा? 9 5 जा 40,
5, 9 9 जो 81 और 8 55 ये बनेगा। ठीक है, जी ई सर। बताओ, ई का आंसर। 30। 30, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ सर 1 60। थर्ड ऑफ अ राइट एंगल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 30 आएगा, लेकिन सप्लीमेंट भी तो निकालना है ना हमें शिवम उसका। सर 60। जी, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यस एफ सर। पर 16.67। हेलो। जी 16.67। ठीक है। सर अगला कौन सा करना है? देखो 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 84, तो x परसेंट मान सर लो। 14। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, x परसेंट ऑफ 84 इक्वल्स टू 14, तो ये आ जाएगा x अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है। 14 से 86 84 कैंसिल होगा 6 टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 100 अपॉन 6, तो आ जाएगा 50/3। इसको कैंसिल कर लेंगे, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अब जी पे आ जाओ। सर आएगा 16.67। जी शिवम, समझ आ रहा है सही? यस सर। ठीक है। देखो a रेशो b रेशो c ये दिया हुआ है, a रेशो b रेशो c इक्वल्स टू 2 रेशो 3 रेशो 4, तो a प्लस बी प्लस सी 18 है। तो ये एग्जैक्टली नहीं है, इनके मल्टीप्लीकेशन में कुछ और भी रहा होगा। तो a की वैल्यू है 2k, b की वैल्यू है 3k, c की वैल्यू है 4k, तीनों को ऐड करके 18 आएगा। तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3k प्लस 4k इक्वल्स टू 18। ऐड कर दो तो 9k की वैल्यू आ जाएगी 18, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एग्जैक्टली जो है a की वैल्यू 4 है, और 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगी। तो ऐसे हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर इज दैट क्लियर? तो सर सी की वैल्यू 8। जी, अब आप h वाला पार्ट करो, परसेंट में कन्वर्ट करना। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कनेक्टिविटी इशू हो गया। हेलो। जी, अब आपको h वाला करना है।
भाई 2/3 को परसेंट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ? ये आ जाएगा 200/3%, सिंपल। इसके बाद आओ आओ आगे आई वाले पार्ट पे। 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 और डिवाइड बाई 2 की पावर 1। इसको सोल्व करो। सर कौन सा करना है? हेलो जी, अब आपको सर आई कौन वाला सा पार्ट करना है? करना है। आई भाई 4 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ? 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 64। करेक्ट। और डिवाइड में 2 की पावर 3 का मतलब है 8। ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1 और इसके सर अपॉन में आएगा क्या है 8। 2। तो 8 8 जा 64, तो यानी कि 8 माइनस हाफ करना है आपको। तो यहाँ पे आप एलसीएम लो, 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2, ये 16 माइनस 1, तो आंसर आएगा हमारा 15/2। बहुत आसान है। जे वाला पार्ट करो अब। बाहर वो वहां तो $27। जी, आपको जे वाला पार्ट करना है। जैसे 27। 20, ठीक है। देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर लेस देन। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 2 से, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, और कोई नहीं है। तो हमारा कितना हुआ 12, 12 + 3 15, ये 17 आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का ए पार्ट। सेकंड के ए पार्ट में क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि थाउजेंड में है ये और ये हंड्रेड्स में है, तो काफी टाइम लगेगा इसमें जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो। बट आपको थोड़ा तरीके से काम लेना है। यहाँ पे 8967, 8967 दोनों में है क्या? यस सर। उसको बाहर ले लिया, इसको उठाओ और बाहर ले लो। 8967 को हमने बाहर ले लिया।
ब्रैकेट में अंदर क्या बचा 637 और 363। तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर वाले सामान को मल्टीप्लाई ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 1000। मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 9 6 7 और 3 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ी, कितना इजी हो गया काम। यस सर। इसके बाद बी वाले पार्ट पे आओ, बी को पढ़ो और करो खुद से। डी वाला हुआ भाई, फटाफट करके बताओ। नो सर। देखो कोई बात नहीं, नहीं होता तो, लेकिन रेस्पॉन्स जल्दी दिया करो। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 67, एक नंबर है उसको हमने 67 से डिवाइड करा, द क्वोशंट इज 53। देखो एक मैंने आपको थ्योरम बताई थी, जैसे 2 से आप 7 को डिवाइड करो तो 2 3 जा 6 आएगा, इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसमें क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, सॉरी ये होता है डिवाइजर। यानी कि क्या कंडीशन क्या है, 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, यही तो कंडीशन है। अगर 2 की 3 में मल्टीप्लाई करो और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो तो डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें अब क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें कहा ऑन डिवाइडिंग ए नंबर, यानी कि हमारा डिवाइजर दिया होगा 67, तो इसमें पुट कर दिया डिवाइजर 67। फिर इसमें लिखा हुआ है क्वोशंट इज 53, तो क्वोशंट कितना है 53 है, कोई बात नहीं। रिमाइंडर कितना है 9, तो हमसे पूछा है कि वो नंबर यानी कि वो डिविडेंड क्या है, तो बताओ क्या होगा डिविडेंड। अगर हम बात करें 21 मार्च को जो आपका लेक्चर ट्रेनिंग का पेपर हुआ था, वो पेपर लीक से थोड़ा सा हटके आया था, या ये कहें जो हमने अनुमान लगाया था कि इस तरीके से पेपर आना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट परेशान भी हो गए कि सर पेपर किस तरीके का आ गया। तो सबसे पहले तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए ही टफ नहीं आया है, ये पेपर सभी के लिए टफ आया हुआ है, क्योंकि सभी एक पैटर्न के हिसाब से चल रहे थे, किसी तरीके का पेपर आपका आना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ की है, कट ऑफ मल्टीप्लाई करके ऐड करके फटाफट बताओ भाई, 67 इंटू 53 प्लस 9, फाइनल आंसर बताओ। देखिए हर सब्जेक्ट का पहले तो अलग अलग कट ऑफ आने की, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि आपको अदर सब्जेक्ट वाले के साथ आपको कंपटीशन नहीं है, आपका केवल जो आपके सब्जेक्ट वाले हैं उनके साथ कंपटीशन। ठीक है, आगे बढ़ो। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9, तो -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपको -9 मिल जाए। -5। देखो x मान लिया ना हमने, क्या सब्ट्रैक्ट करना है उसका x मान लिया,
तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो और ये -9 जाएगा -3 के पास में, तो -3 + 9 कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 6। नेक्स्ट डी करो। सेक्शनल कट ऑफ होगी? बिल्कुल नहीं, सेक्शनल कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ मतलब आपको जो 150 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, उस 150 मार्क्स में से ये आपके कितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपकी कट ऑफ। इन जनरल बात करें तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके 70 से 80 के बीच में नंबर आते हैं, या इसको थोड़ा सा अगर हम और बना रहे हैं 75 से 80 के बीच में अगर आप, हाँ जी, पेरीमीटर बताना है इस फुटबॉल ग्राउंड का जिसकी लेंथ इज बिल्कुल, यानी कि वो रेक्टेंगुलर है। सिंपल सी बात तो ये है कि वो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 200, लेंथ इज 200 एंड ब्रेथ 120। तो पेरीमीटर क्या होता है 12 + b, तो लेंथ कितनी है 200 और ब्रेथ कितनी है 120, तो आ जाएगा 2 × 320 यानी कि 640 आ जाएगा। दैट्स इट। अब मुझे ई करके बताओ फटाफट। नंबर आते हैं तो आप एक प्ले ग्रुप से अपने आप को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 150 में से 75 मार्क्स हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी कीजिए। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम आपको बताएंगे आपको अब आगे क्या करना चाहिए। तो आपको अगर आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं या उससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं और 70 भी अगर हैं तो आप रेंज में मार्क्स में हो जाना चाहिए। लेकिन अब वो पर्टिकुलरली आपके सब्जेक्ट के ऊपर है कि आपके सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सफलता है वो आपके रिलेटिव सफलता है। हेलो जी, उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी जो मेरिट तय होगी। तो अगर तो -225। देखो -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा और -5 का क्यूब करेंगे तो -125 आएगा। तो आंसर आया आपका -25। थर्ड का ए करो। अपने जो भी मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप शुरू कर दें। और इसी में मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी आप लोगों के लिए जो मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर मेंस की हम बात करें, मेंस में अगर मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे अरुण सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अरुण सर का आप कोर्स देख सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, लेक्चरर मैथमेटिक्स मेंस पेपर। उसके बाद आप हिंदी का भी देख सकते हैं। हिंदी में हमारे साथ आरती मैम जुड़ी हुई है, ठीक है, जिन्होंने आपका यूटेट निकाला हुआ है, सीटेट निकाला हुआ है, उनने नेट एजुकेशन भी आपका निकाला हुआ है। तो वो हिंदी में एक एक्सपर्ट टीचर है, तो आप उनका कोर्स भी वहां पर ले सकते हैं। तो और साथ में अगर अभी आप एलटी का पेपर देने जा रहे हैं जो कि अप्रैल के माह में प्रस्तावित है, तो एलटी के पेपर के लिए ही आप अभी तैयारी कीजिए, ठीक है। एलटी आपका 1 महीने के अंदर हो जाएगा, अप्रैल के महीने में। तो अभी आप जैसे लेक्चर स्क्रीनिंग से हटे क्योंकि हमको पूरा जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहा, तो वो अब आपका किसमें आ जाना चाहिए एलटी में, ठीक है। एलटी में आपका कोर सब्जेक्ट आना है। तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड साइड साइड, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है 216। तो 216 किन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा, वो तो 6 6 और 6 करके ही आएगा, ठीक है। वैसे जनरली देखा जाए, लेकिन इसका तरीका एग्जैक्टली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a⁻³ और वॉल्यूम है 216। ये क्यूब जो है क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी साइड में आके, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को कैसे फाइंड करा जाता है, हम इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो ऐसे आएगा 6 6 6 और 3 3 के पेयर बनाते हैं क्यूब रूट में से और 2 2 के पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट में से, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6a², तो 6 × ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों सेम है। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सर। तो हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो फर्स्ट वाले के पार्ट है और 5 15 16। अब 17th क्वेश्चन पे देखते हैं, थर्ड का बी।
एक आर्टिकल है जो खरीदा गया 360 में और उसको इतने के लॉस पे बेच दिया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या है? आई होप ये आप कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कृष्णा फटाफट से आंसर बताओ। थर्टी सिक्स 36। है। देखो भाई 10% लॉस हुआ है, तो पहले लॉस काउंट कर लो ना, कितना होगा। लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है, तो 10% ऑफ 3600 का निकालो तो 36 आ जाएंगे ना सिंपली। तो लॉस कितना है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 360 और सेलिंग प्राइस कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 360 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 2, यानी कि 324 में हमने उसको सेल करा। ठीक है भाई, इसके 3 पार्ट और बचे हैं, बस इनको कंप्लीट करते हैं और बाकी ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 रह जाएगा, 5th और 9 तक है सर ये आपकी आपको वॉइस करनी है। क्लियर नहीं है। अभी आ जाएगी। देखो सी वाले में क्या पूछा है, हाउ मैनी सर्कल कैन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? 3 पॉइंट इन अ लाइन, हाउ मैनी सर्कल कैन पासेस। हेलो, हेलो। हाँ भाई देखो यस क्वेश्चन सर। में पूछा है कि हाउ मैनी सर्कल कैन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो इस तरीके से बन जाएगा, फिर आप इस तरीके से बना लो। ठीक है, बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 3 पॉइंट इन अ लाइन, 3 पॉइंट एक लाइन में हो तो उनसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। बहुत सारे बना सकते हैं ना हम सर्कल। डी पे आ जाओ, सिंप्लीफाई करना है 256 ए की पावर 6 के स्क्वायर रूट को। देखो मैं समझाता हूं, 256 और ए की पावर 6 और 361 और बी की पावर 8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 256 ए की पावर 6 की पावर 1/2 और 361 इंटू बी की पावर 8 की पावर 1/2।